हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव वर्ल्ड। फ्रेंड्स मैं लेकर आएंगे लॉन्ग हेयर कटिंग की वीडियो, जो कि आप सबने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, इसलिए चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो यहाँ इनके हेयर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, एक्सट्रीम लॉन्ग हेयर है, नी तक है। तो इनको थोड़ी सी समर की प्रॉब्लम थी ना, समर में थोड़ी गर्मी वगैरह लगती है, इचिंग की मतलब इरिटेशन टाइप होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा शॉर्ट कर दे मेरे हेयर। तो मैं थोड़े से इनके हेयर शॉर्ट कर दूँगी, कटिंग कर दूँगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें एंड देखिए मैं किस टाइप से कटिंग कर सकती हूँ। एंड जो भी लेडीज़ देख रही हैं तो वो अपने घर पे भी इसी तरीके से हेयर कटिंग खुद से या किसी और के भी कर सकते हैं, किसी और से करवा भी सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपने हेयर को सुलझा लेंगे, डिटेंगल कर लेंगे। इनके हेयर वॉश थे, पहले आपके हेयर जो है टोटली वॉश होने चाहिए, उसके बाद ही मतलब क्लीन होने चाहिए, क्लीन। तो इन्होंने एक दिन पहले ही वॉश किया था, कोई ऑयलिंग वगैरह नहीं थी इनके हेयर में, बिल्कुल ड्राई थे। तो यहाँ पे मैं कॉम्बिंग कर ली, मैंने ट्रायंगल सारे इनके रिमूव कर दिए इनके हेयर के बड़े दादर कॉम्ब से। उसके बाद मैं यहाँ स्प्रे कर रही हूँ वाटर स्प्रे। तो आपको थोड़ा सा हेयर को वेट करना है, वाटर से स्प्रे कर लेना है, वेट कर लेना हल्के से, ताकि ये जो हेयर है इधर उधर ना जाए, मतलब सीधे स्ट्रेट हो जाएं एंड एक लाइन में आ जाएं, ताकि हमें पता चल सके हमें कितने कटिंग करने हैं, कितने छोड़ने हैं। तो इसलिए तो नीचे तक टाइप मतलब नीचे की साइड पे मुझे ज़्यादा कटिंग करनी थी, इसलिए मैं नीचे ज़्यादा स्प्रे कर रही हूँ एंड वहाँ पर स्प्रे करके हम कटिंग करेंगे एंड कॉम कर लेते हैं पहले। तो अब मैं छोटे ज़्यादा कॉम लिया मैंने, उससे मैं कॉम कर रही हूँ ताकि अच्छे से सुलझ जाए हेयर एंड डिटेंगल हो जाए। अभी मैं स्प्रे भी कर रही हूँ साथ साथ एंड कॉम भी कर रही हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको भी अपने हेयर थोड़े बहुत कटिंग करने हैं या थोड़े से हेयर रफ हेयर निकालने हैं, दो मुँह हेयर निकालने हैं, तो इस टाइप से आपको कटिंग करनी है। आप चाहे 1 इंच कटिंग करें, चाहे 2 इंच, चाहे 3 इंच, यहाँ पे 5 से 6 इंच तक हेयर को कट कर दूँगी आज। तो यहाँ पे मैंने कॉम्बिंग कर ली अच्छे से। अब मैं ले रही हूँ सीजर, कैंची, कोई भी आप नॉर्मल कैंची ले लें, लेकिन वो क्लीन होनी चाहिए, उसे सैनिटाइज कर लें एंड या फिर डिटॉल से धो लें अच्छे से। कोई जम्स वगैरह उसके अंदर नहीं होने चाहिए, ना ही वो गंदी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास न्यू कैंची, बिल्कुल मैं हेयर वगैरह ही कट करती हूँ इससे ज़्यादातर। तो इस कैंची से मैं कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे देखिए नीचे साइड में अच्छे से कॉम कर रही हूँ और वहाँ पे हम कट करेंगे। तो देखिए इनके कितने हेयर मैंने पहले कट किए नॉर्मल, एंड इसके बाद हम छाट लेंगे हेयर को, मतलब उसके बाद भी हम चेक करेंगे कि छोटे बड़े तो नहीं हैं, मतलब एक लाइन में कटे हैं कि नहीं, इस टाइप से। तो ये देखिए कितने हेयर काट दिए मैंने एंड उसके बाद भी मैं थोड़े बहुत और भी कट करूँगी एंड ऊपर की तरफ में जो बाहर को निकल रहे होंगे रफ हेयर वो भी कट कर दूँगी एंड साइडों से भी करेंगे। एंड एक और तरीका है थोड़ा सा, मैं जो अपने हेयर है अच्छे से कट करने के लिए वो भी मैं करूँगी हाथों में लेकर भी। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कहीं पे ऊपर नीचे तो नहीं है। ये देखिए नीचे इतने हेयर गिर चुके हैं कट कर। इनके हेयर देखिए कितने ज़्यादा ब्लैक हैं, जेड ब्लैक है जैसे बोलते हैं, जबकि ये कोई भी कलर वगैरह यूज़ नहीं करती, ना ही मेहंदी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हैं। इनके नेचुरल तरीके से ही हेयर जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं। मेरे हेयर इतने ब्लैक नहीं है, हल्के ब्राउनिश हैं, लेकिन इनके हेयर जेड ब्लैक हैं, जैसे कि ये कोई डाई वगैरह यूज़ करती हैं। ऐसे जो लोग डाई यूज़ करते हैं उनके हेयर ऐसे होते हैं, बट ये कुछ भी यूज़ नहीं करती हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए सारे हेयर को इकट्ठे लूँगी मैं कॉम करके एंड उससे पहले हम सीधा काट लेंगे एंड उसके बाद हम उसे तिरछा करके कैंची चला देंगे। इससे जो हेयर की शेप है वो अच्छी आती है। एंड इसके बाद हम कॉम करके देख लेंगे कि ऊपर नीचे तो नहीं है कहीं पे हेयर। यहाँ पर मैं कॉम कर रही हूँ। इनके हेयर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं एंड लॉन्ग भी हैं। तो इनके रफ हेयर मैंने टोटली निकाल दिए हैं, अब और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो होंगे एंड 1-2 मंथ बाद फिर मैं इन्होंने तो कहा था और भी कटिंग करने को, पर मैंने कहा कि 1-2 महीने बाद फिर करवा लेना, थोड़े से अगर बड़े हो जाएंगे तो, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बांधने में या फिर समर के टाइम में तो होती ही है। तो नेक्स्ट समर में इनके फिर मैं कटिंग कर दूँगी या फिर जब भी ये कहेंगी फिर मैं कर दूँगी। तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी वीडियो। तो जो देख लेंगे हम कहीं भी ऊपर नीचे हो गए बाल हमारे 1-2 भी, मतलब जो जिस लाइन में हमने काटे हैं उससे अगर ऊपर नीचे होते हैं तो उसे हम कट कर देना अच्छे से। एंड यहाँ पे मैं अच्छे से कॉम कर लूँगी एंड बीच में 1-2 बार बाहर निकल रहे होंगे, खड़े से होंगे, उसे भी मैं कट करूँगी, फिर कैंची से लगा दूँगी
ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसे दो मुँहे बाल होंगे तो निकल जाएंगे, बट इनके कोई दो मुँहे बाल नहीं थे। बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ इनके हेयर हैं एंड नेचुरल तरीके से ही ऐसे हैं। इन्होंने कोई भी अभी तक ट्रीटमेंट नहीं लिया, ना ही कोई डाई वगैरह यूज़ करती, ना ही हीना पाउडर यूज़ करती हैं ये, इसलिए ब्लैक भी हैं। तो नीचे से भी मैं रफली कैंची चला दे रही हूँ ताकि कहीं भी कोई भी हेयर बड़ा छोटा ना हो। ये देखिए इस टाइप से इनके हेयर लुक पहले और अभी के लुक में आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना ज़्यादा आ चुका है। इनके हेयर कितने ज़्यादा सिल्की स्मूथ एंड स्ट्रेट लग रहे हैं एंड नीचे से भी बराबर हो गए हैं। पहले रफ हेयर ज़्यादा थे, लॉन्ग थे और भी, तो वो निकल चुके हैं। अभी मैं नीचे गिरे हुए हेयर भी आपको दिखाती हूँ, शो करते हैं। ये देखिए आप लोगों ने इस टाइप से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी मुझे फ्लोर पे गिरे हुए हेयर को शो करने के लिए, तो इतने हेयर इनके गिरे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें मेरे चैनल को। इस टाइप की वीडियोस मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पर लेकर आती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड ने फैमिली के साथ में। बाय, टेक केयर।